नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम अहम और ताज़ा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी ब्रेकिंग स्टूडियो से ललित प्रजापति भी साथ जुड़े हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, लिहाजा चलते हैं ललित के पास। ललित, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सेना के जवानों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। जब इस मुठभेड़ की शुरुआत हुई तभी हमने आपको बताया था कि 4 से 5 तकरीबन 3-4 आतंकी यहां छिपे हो सकते हैं और अब ये बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। शोपियां में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सेना के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के बाद भी सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। इलाके में और आतंकी छिपे हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो लगातार आतंकियों से मुठभेड़, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। कई जगहों पर सीमा पर सीज फायर उल्लंघन भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, वहां पर भी जवाब दिया जा रहा है। और अब जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सेना के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। इलाके में और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं, इस बात का शक है। इसी को लेकर सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और मनोज कौल, एडिटर जम्मू कश्मीर, इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो जुड़े हुए हैं। मनोज जी, और क्या कुछ अपडेट इसमें हो पाया है? हालांकि शुरुआत में जब ये मुठभेड़ शुरू हुई थी तब हमने अपने दर्शकों को बताया था कि 4 से 5 की संख्या में आतंकी हो सकते हैं। जी बिल्कुल ललित, ये इन्फॉर्मेशन जो थी, इन्फॉर्मेशन ये थी कि 4 से 5 आतंकी वहां हो सकते हैं छुपे हुए। और जैसे ही आज सुबह कॉर्डन ऑफ किया गया था तो उसके बाद पहले फायरिंग हुई थी। तो 2-1 घंटे बिल्कुल लाल रहा, कोई फायरिंग नहीं हुई। कोई वहां पर काफी हम ये कह सकते खामोशी रही लगभग 2 घंटे तक। तो दोबारा जब फायरिंग रिज्यूम हो गई तो 3 आतंकी उससे मारे गए हैं। अब अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि आखिर ये किस संगठन के हैं, लेकिन जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि ये हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के हो सकते हैं। कि जैसा कि इनपुट थे कि 4 से 5 हो सकते हैं, इसलिए अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। और ललित, मैं आपको बताऊं कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जब ये एनकाउंटर होता है, तो जब तक पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्स ये सुनिश्चित ना करें कि वहां कोई आतंकी बचा नहीं है, वहां उस एरिया में कोई आतंकी मौजूद नहीं है, तब तक ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं किया जाता। तो फिलहाल ये ऑपरेशन चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई और आतंकी वहां मौजूद हो उसे ढेर कर दिया जाए या फिर गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। पुलिस ने ये कहा है कि 3 अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट मारे गए हैं, उनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। जैसे एनकाउंटर खत्म होगा उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर ये किस संगठन के थे और कितने आतंकी असल में वहां पर मौजूद थे। और जिस तरीके से ये मुठभेड़ का सिलसिला चल रहा है मनोज जी, क्या लग रहा है कि अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है इस मुठभेड़ को जारी रहने में? ये बिल्कुल कुछ और वक्त लग सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है, मैं आपको बताऊं जो टोपोग्राफी उसकी है, ये गांव है जहां पर बिल्कुल पास है, क्लोज है मकान। और ये आतंकी जो है पहले एक मकान में थे, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि फायरिंग रुक चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि उस मकान से निकल के दूसरे और मकानों की तरफ चले गए थे। इसलिए वहां पूरा ये 20 से 25 घर हैं जिनको खंगालना पड़ेगा सिक्योरिटी फोर्सेस को, और उसमें कुछ और टाइम लग सकता है। हालांकि जितने भी सिविलियंस हैं उनको पहले ही इवैक्यूएट वहां से किया गया है, लेकिन अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरा एरिया है जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया था, जहाँ शक है कि छुपे हो सकते हैं, वहां पर जब तक वो ये सुनिश्चित ना कर पाए कि कोई आतंकी बचा नहीं है, तब तक इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ नहीं किया जा सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। उज्जैन से ये खबर मिल रही है। उज्जैन पहुंचे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, उल्टे कर्ज माफी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी कर ली। कमल पटेल कांग्रेस को कोसने के चक्कर में यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि किसान जाएं और राहुल गांधी और कमलनाथ के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराएं। किसानों के साथ की थी कमलनाथ सरकार, और कमलनाथ जी ने पहले ही दिन 2 करोड़ तक का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का कहा है, और इसलिए इनके खिलाफ FIR कराएंगे। कर्जा माफ नहीं होगा आप लोगों ने छापा तो है, एक मिनट आप लोगों ने छापा है सबने,
कि ऐतिहासिक निर्णय कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनते थे 2 लाख का कर्जा माफ किया, 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा माफ किया और उन्होंने बोर्ड में लिखा 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। इसकी जांच कराएंगे, कमलनाथ को जेल भेजेंगे। तो ये कहा गया है कृषि मंत्री कमल पटेल की तरफ से। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की। सैयद जफर साहब कांग्रेस के नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जफर साहब, किसानों की कर्ज माफी, करोड़ों का धोखा आपने किया है और किसानों को FIR करवानी चाहिए। आपका क्विक रिएक्शन, फिर मेरा सवाल रहेगा। ये दो बड़े चीजों को मिलाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये शिवराज सिंह की सरकार जब नहीं बनी थी, लगातार कहती थी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है। आज ये कहती है कि घोटाला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम दृष्टि से हम देखें तो इसका मतलब ये होता है कि कर्ज माफी किसानों की हुई है। ये होगी प्रथम बात, जिसके लिए कमलनाथ सरकार किसानों का जो उन्होंने 27 लाख का कर्जा माफ की थी, अब तक जो शिवराज सरकार के लोग जनता को भ्रमित करते थे किसानों को, वो आज पर्दाफाश हो गया कि नहीं, हाँ किसानों का कर्जा माफ हुआ है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कहते हैं घोटाला हुआ है, तो ये बिल्कुल बताएं कि किस मद से कौन सा पैसा निकला और किसके नाम पर निकला और किसकी जेब में गया। अगर कोई इसमें दोषी है तो बिल्कुल जेल जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ लफ्ज़बाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। और आज कमल पटेल ने जो बयान दिया है, इसको लेकर कांग्रेस जरूर आक्रामक होगी और इनको नानी याद दिलाई। जी, ये क्या वजह है कि जब भी किसान कर्ज माफी का मुद्दा आता है ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि एक किसान बता दें कि जिसका 2 लाख का कर्ज माफ हुआ हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कैसी बात कर रहे हैं? न्यूज़ 18 इतना महत्वपूर्ण चैनल होकर कैसी बात कर रहा है? न, मैं थोड़ा जफर साहब मैं क्लियर कर दूं। मैंने कहा कि ये कहा जा रहा है, जब भी ये आरोप लगता है क्यों कांग्रेस बैकफुट पर रहती है, ये बात भी सरकार की तरफ से, जो अब सरकार है और पहले विपक्ष था, उसकी तरफ से कही जा रही। मेरी तरफ से कोई बात को कोट ना करें प्लीज। नहीं, जफर साहब, वही तो कह रहा हूँ कि झूठ तो ये तो खुद कह रहे हैं कि 6 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ। और मुझे चीज बताइए, क्या ऊंट की चोरी न्यारे होती है? 27 लाख किसानों की हम सूची आपको दे रहे हैं और हम नहीं दे रहे हैं। अब तो इनकी सरकार है, इनकी सरकार के पोर्टल में है, तो जो 27 लाख के पोर्टल में नाम है वो निकाल के बताते हैं कि 27 लाख गलत है। तो बात खत्म हो जाएगी। चलिए ये डॉक्टर वाजपेयी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़े, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। करोड़ों की धोखाधड़ी की है कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर, डॉक्टर वाजपेयी, और इसके खिलाफ केस किसानों को दर्ज करवाना चाहिए, कृषि मंत्री पटेल कह रहे हैं। देखिए ललित जी, पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डरा मत करो। अब कांग्रेस की सरकार चली गई है जी। मैं समझ सकता हूँ कि वो सरकार 15 महीने थोड़ी डराती थी। नहीं, पूरा सहज स्वाभाविक, आप दोनों के प्रति बिल्कुल समान सम्मान है, चाहे डरने की बात हो या कहने की बात हो। जी प्लीज। तो आप बैकफुट पे नहीं जाना। और ये बात सच है कि इन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज 100% किसानों का माफ होगा, और नहीं किया। इसको हम लोग हर प्रकार से उल्टा पलटा के डिस्कस कर चुके हैं। और उसके डिफेंस में वो अपने लाल पीले नीले फॉर्म बताएंगे, फिर बोलेंगे 50,000, फिर बोलेंगे 1 लाख, ये सब बातें करेंगे। लेकिन भाई कुल मिलाकर जो उन्होंने कहा था वो नहीं किया। 1 से 10 तक की गिनती गिनी। और ये बात सच है कि प्रमाण पत्र बढ़ गए हैं, तो मैं तो बिल्कुल कहना चाहूंगा कि वो प्रमाण पत्र लेके किसानों को जाना चाहिए। अब मैं यहीं पर आपको रोकना चाह रहा हूं। पहले कमल पटेल जब जिम्मेदारी मिली तो शायद भावावेश में वो कह गए कि हम तो साहब जांच करवाएंगे, मामले दर्ज करवाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि किसान जाएं और FIR दर्ज कराएं। देखिए क्या है ललित जी, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जी। जब भी आप लोगों से वोट मांगने जाते हैं तो आपके और जनता के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जी। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मान ले हम। हर पार्टी अपना एजेंडा रखती है। कमल पटेल पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये समझू मैं। वाजपेयी, डॉक्टर वाजपेयी क्यों नहीं, ही इज अ सीनियर पॉलिटिशियन, तो वो अपनी बात रख रहे हैं कि किसानों के साथ धोखाधड़ी। तो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट बदल क्यों रहे हैं? पहले उन्होंने कहा कि जांच करवाई जाएगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करवाई जाएगी, किसान घोटाले की जांच करवाई जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि किसान जाके FIR करवा दें। देखिए ललित जी, 2 बातें अलग अलग हैं। एक जो गेहूं की खरीदी और बाकी चीजों में जो शिकायतें आई हैं, जो उन्होंने कहा भी था कि उनको कुछ फाइलों में ऐसी अनियमितताएं मिली हैं जो देखने में आई है, उसको लेकर वो उन्होंने जो बात कही है भ्रष्टाचार की, जो खास तौर से कमलनाथ जी के जो 6 महीने के जो कैबिनेट के फैसले हैं उसको लेकर बातें आई थी कि किस प्रकार से हुए थे, तो वो एक अलग विषय है और ये एक अलग विषय है।
ये एक पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हम मान लें एक प्रकार से हुआ है कि आपने भाई सबको कहा कि हम ये करेंगे और वो किया नहीं और वोट लिया और 15 महीने सरकार चलाते रहे। ठीक ठीक डॉक्टर साहब, वो जवाब मुझे मिल नहीं पाया। मैं आपको प्लीज रोक रहा हूँ, थोड़ी देरी भी हो गई आपसे जुड़ने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैयद जफर साहब आपको सवाल करना चाह रहे थे लेकिन वक्त मेरे पास कम है, प्लीज मानिएगा। अभी उपचुनाव बाकी है जफर साहब, उपचुनाव बाकी है, सवाल उठते रहेंगे। मैं रोक रहा हूं आपको, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब। डॉक्टर वाजपेयी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बड़ा बयान आया है, इस बयान पर भी खैर लगातार नजर बनी हुई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए न्यूज रूम वापस चलेंगे। ओवर टू यू कमरुद्दीन। शुक्रिया ललित। तो बात हो रही थी कमल पटेल की और बात कमल पटेल से आगे बढ़ाएंगे। खबर है इंदौर से, जहां पर रासुका के आरोपी के साथ मंत्री कमल पटेल नजर आ रहे हैं और यही तस्वीर अब वायरल हो चुकी है। जी हां, देखिए तस्वीरें आप। जितेंद्र चौधरी नाम है, थाना हीरानगर इंदौर में रासुका का आरोपी है। पिछले 6 महीने से जितेंद्र चौधरी फरार है। वायरल फोटो में मंत्री के साथ खुशियां मना रहा है आरोपी। देखिए आप, पूर्व की सरकार ने जीतू पर रासुका लगाया था। कमलनाथ सरकार के ऑपरेशन क्लीन में रासुका लगाया गया था, लेकिन अब उसी आरोपी के साथ मौजूदा मंत्री नजर आ रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो। हमारे सहयोगी ललित खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी देंगे पूर्व मंत्री उमंग सिंघार। कुछ ही देर में थाने वो पहुंचेंगे अपने समर्थकों के साथ। 25 किसानों के साथ वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ देर पहले ही हमने आपको ये बात बताई थी, धार के बदनावर थाने में ये दर्ज हुई है। प्रदर्शन से जुड़ा हुआ ये मामला है। इजाजत नहीं ली, बिना इजाजत के उन्होंने प्रदर्शन किया था और इसी को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब उमंग सिंघार कह रहे हैं हम तो गिरफ्तारी देंगे। कुछ ही देर बाद वो गिरफ्तारी देने के लिए पूर्व मंत्री उमंग सिंघार थाने पहुंचेंगे, गिरफ्तारी देंगे। 25 और किसान है कि समर्थक हैं, ये सवाल उनसे उस वक्त जरूर पूछा जाएगा। हम इस प्रकार अपने सत्ता के पावर से हम कार्यकर्ताओं को डरा देंगे या हमें डरा देंगे। कांग्रेस पूरी खड़ी है सबके साथ और मैं भी। एक और अहम खबर इंदौर से मिल रही है। इंडेक्स मेडिकल अस्पताल की मनमानी सामने आई है। स्वस्थ मरीजों को यह अस्पताल छोड़ नहीं रहा है। 25 दिन पहले मरीज ठीक हो चुके हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। 12 कोरोना के मरीज हैं और अब इनके परिजन मदद की गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है। इलाज का पैसा नहीं मिलने तक इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। डॉक्टर्स का या जो मैनेजमेंट होता है उसका ये कहना है सरकार से इलाज का पैसा नहीं मिला, ये अस्पताल का कहना है। अब सरकार से पैसा नहीं मिला है तो मरीज को बंधक, इसे आप बंधक शब्द से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बंधक बनाने का ये मामला प्रथम दृष्टया नजर आता है। और चूंकि जो निजी अस्पताल हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि बंधक शब्द यहां लगा सकते हैं। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या बंधक शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाए? एक दूसरा के सरकार से इलाज के पैसे नहीं मिलेंगे, सरकारी प्रक्रियाएं हैं, अगर 10 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे तो भी क्या अस्पताल इन्हें छोड़ेगा नहीं? अरुण, बिल्कुल, देखिए जो कोविड-19 के लिए जो रेड कैटेगरी के अस्पताल बनाएंगे उनमें प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी लगातार जारी है। और ये इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है जहां पर 12 से ज्यादा मरीज हैं जो 25 दिन पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। उनको सिर्फ इसलिए बंधक बना के रखा गया, उनको इसलिए रोक के रखा गया कि उनका पेमेंट नहीं हुआ है। इसके वीडियो भी सामने आ रहे हैं और वो गुहार लगा रहे हैं कि उनको जो अस्पताल से उनको डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जो मरीजों का जो खर्च है वो करीब 5400 रुपए प्रति मरीज सरकार को रोज दे रही है, जबकि जो खर्च है वो करीब 400-500 ही खर्च कर देना। तो उनको अच्छी खाने की व्यवस्थाएं हैं, ना रुकने की कोई खास व्यवस्थाएं हैं, ना ही उनके इलाज की कोई समुचित व्यवस्था है। उसके बावजूद भी भारी भरकम राशि सरकार से ली जा रही है और मरीज परेशान हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। आपके यहाँ चूंकि अचानक से प्रशासनिक व्यवस्थाएं बदली थी कोरोना की शुरुआत के साथ ही, लॉकडाउन के साथ ही, और सिंघम स्टाइल में वहां काम हो रहा था, क्या तभी से अस्पतालों को जो पावर दिए गए निजी अस्पतालों को, वही इस मनमानी के पीछे हैं?
बिल्कुल सही बात है। जो नए कलेक्टर यहाँ पर आए, प्रशासनिक फेरबदल हुआ, अस्पतालों को मनमानी के पावर दे दिए गए, उनको ज्यादा ही कुछ पावर दे दी गई। जबकि अगर देखा जाए तो दिल्ली में केजरीवाल ने हर प्राइवेट अस्पताल में अपना एक सरकारी अधिकारी बिठा दिया है रिसेप्शन पे, जिससे कि कोई भी अस्पताल मनमानी न कर पाए। उसी तरह की व्यवस्था एमपी में भी होनी चाहिए कि जो इतने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें सरकारी अधिकारी एक रिसेप्शन पे बिठा दिया जाए, जिससे उनकी मनमानी रोकी जा सके, साथ ही मरीजों को भी सहूलियत हो सके। लेकिन इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या है और वहाँ पे ही जो मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है, वो मनमानी करने को उतारे हुए हैं। और ये शायद अब ये दबी छिपी बातें हैं जो निकलकर सामने आने लगी। मनमानी के सिलसिले बहुत पहले से जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुका। स्टेशन के डेप्यूटी एसएस ने की है खुदकुशी की कोशिश। डेप्यूटी एसएस हैं प्रद्युम्न सिंह चौहान, उन्होंने जहर पी लिया है। हालत उनकी गंभीर है। जय आरोग्य अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है, इलाज जारी है। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। इसमें उन्होंने पत्नी द्वारा तलाक लेने की मांग से दुखी होने का जिक्र किया है। अपने ससुराल वालों पर ये प्रताड़ना का आरोप भी लगा रहे हैं। और महाराजपुरा थाना इलाके के अंतर्गत रामदयाल नगर की ये पूरी घटना है। रेलवे स्टेशन के डेप्यूटी एसएस हैं, इन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है। हालत इनकी गंभीर है। तो बिग ब्रेकिंग पर लगातार नजर बनी हुई है और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम। ओवर टू यू कमरुद्दीन। शुक्रिया ललित। अब बात करेंगे कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की, जिन्होंने आज एक अधिकारी को फटकार लगाई है। तो शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर आ रही, जहां पर विधायक कुणाल चौधरी ने एक अधिकारी को फटकार लगाई है। गेहूं खरीदी में देरी पर वो भड़क गए और शुजालपुर गेहूं केंद्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। फोन पर कुणाल चौधरी ने फटकार लगाई है। काला पीपल के विधायक हैं कुणाल चौधरी और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर अधिकारी पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भड़क गए और फोन पर ही फटकार लगा दी। दरअसल गेहूं खरीदी में देरी हो रही थी। क्या कारण है इसका? ये बाद में लेके आए थे हरसोला जी। ये 8वें नंबर का ट्रैक्टर बचा हुआ है, 50वें नंबर का तोड़ रहा हो क्या रहा है? ये पहले नंबर का खड़ा हुआ है। कितनी गाड़ी का खड़ा? कल 6 नंबर मत तोड़ दियो, 75 मारो तो। हमारे 22 दिन मत आए जी को मैं सोचते होगा। 22 दिन हो गए इस साल को, 22 दिन। ये क्षेत्र अधिकारी, ब्रांच मैनेजर, एक चीज सुन लो हरसोला जी, अब है ना मेरा माथा हो गया खराब, ये है ना मैं परेशान हो गया। और ये इस तरह से किसान को अगर ये प्रताड़ित करोगे, 5-10 वाले गोर बनाओ, काटे यहाँ पे मिला के, नहीं और क्या करो, कर क्या रहो आप लोग, बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने सर। ये बड़े कांटे पे तोलो या फिर 10 कांटे और बढ़ाओ। और उपचुनाव की बात करूं तो उपचुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज बीएसपी और समानता दल के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। जी हां, सब अपने अपने तरफ से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से इधर उधर हो रहे हैं। तो बीएसपी को एक बड़ा झटका लगा है। पीसीसी दफ्तर में सदस्यों ने, कांग्रेस बीएसपी के नेताओं ने सदस्यता ली है। बीएसपी के प्रागी लाल जाटव कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सत्य प्रकाश समेत कई नेता शामिल हुए हैं। पीसी शर्मा और एनपी प्रजापति ने सदस्यता दिलाई है। विश्वास व्यक्त किया, अपना विश्वास कांग्रेस और उनके प्रति व्यक्त किया। और आप देखिए हमारे साथ मंच पर ये सभी नेतागण जो ज्वाइन किए हैं वो खड़े हैं। हम जिंदाबाद है भैया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तरफ से और समूचे कार्यकर्ताओं की तरफ से इन सबको बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं। और अब वक्त हो चला है कि आपको न्यूज़ 18 के खुलासे के बारे में आपको रूबरू कराऊं। पुलिस मुख्यालय की बात कर रहे हैं हम। पुलिस मुख्यालय में 29 आईपीएस अफसर लापरवाही करते हुए पाए गए। जी हां, यहां पर जबरदस्त तरीके से लापरवाही हो रही है और 3 आईपीएस अफसर ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल 12 आईपीएस अफसर लंच के बाद घर चले जाते हैं। 14 आईपीएस अफसर लंच के नाम पर टाइम पास करते हैं।
लापरवाह अफसरों में स्पेशल डीजी, एडीजी, आईजी रैंक के अफसर शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय में सभी अफसर पदस्थ हैं। इन आईपीएस अफसरों पर प्रदेश पुलिस की अलग अलग जिम्मेदारी है। और अब आपको मध्य प्रदेश से निकलकर ले चलते हैं सीधे बिहार, जहां पर अमित शाह मौजूद हैं। लिया और 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश देकर दूसरी बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये बिहार की ही भूमि है जहां सबसे पहले लोकतंत्र का अनुभव दुनिया को हुआ, जहां महान मगध साम्राज्य का नींव डाला गया, जिसने अफगानिस्तान से लेकर लंका तक एक अखंड भारत की कल्पना को साकार किया। बुद्ध और महावीर की ये भूमि, चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि, समुद्रगुप्त और कुमार देवी की ये भूमि ने हमेशा भारत का नेतृत्व किया है। और जब कभी भी भारत के मूल्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, बिहार की जनता से ही बिगुल बजा और फिर एक बार भारत विजय के रास्ते पर प्रशस्त हो गया। आजादी के लड़ाई में बिहार के नेता बाबू जगजीवन राम जी, राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण, श्री बाबू, इस सब के योगदान को हम कैसे भुला सकते हैं। और आजादी के बाद भी जब कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया, ये बिहार की जनता ने ही जेपी के नेतृत्व में आंदोलन कर फिर से एक बार लोकतंत्र को प्रस्थापित करने का काम किया था। आज मैं जॉर्ज साहब और राम मनोहर लोहिया जी को भी याद करूंगा, क्योंकि ये दोनों की कर्मभूमि भी बिहार रही है। ये बिहार की भूमि ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी और सामाजिक न्याय के झंडे को हमेशा के लिए बुलंद किया। मित्रों, आज मैं जब आपके सामने ये वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर ये रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जंग के अंदर वो जुड़ गए। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो। तो नोट करने वाली बात अमित शाह ने कह दी है कि वर्चुअल रैली का चुनाव से कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं है। न्यूज रूम से इतना ही। हमारे सहयोगी ब्रेकिंग स्टूडियो से ललित प्रजापति भी जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।